बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है बड़ी ख़ास वीडियो है, कुछ थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है और दूसरा ये कि आप इसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो है ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी ख़ास इन्फॉर्मेशन है जिसके हवाले से कि आप तुर्की से किसी अच्छी कंट्री की तरफ कैसे मूव हो सकते हैं, इसमें तमाम तर डिटेल होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह इन फ्यूचर और भी तुर्की के अलावा भी डिफरेंट कंट्रीज़ पर वीडियोस जो हैं आने वाली हैं और बड़ी इंफॉर्मेशन उसमें होगी आपके लिए। तो खैर चलते हैं इसके मतलब डिटेल की तरफ। तो दूसरा मैं ये बताऊंगा आपको सबसे पहले कि जो लोग पाकिस्तान से मूव करने वाले हैं तुर्की की तरफ, और मैं उसमें एक चीज़ बताता हूँ कि हमारे बहुत सारे भाई हैं जो शॉर्ट वे ढूंढते हैं। शॉर्ट वे से मुराद आपको पता है कि तुर्की एक बहुत बड़ा स्टेशन है जो कि इलीगल वे से डंकी जिसको कहते हैं यूनान की तरफ या यूरोप की तरफ लोग यहाँ से मूव करते हैं। तो वो एक शॉर्टकट वे लोगों को बड़ा आसान लगता है, लेकिन अगर आप उसमें देखें कि आप यहाँ पे किस तरह आके स्टे करते हैं और उसके बाद आपको कौन कौन सी मसाइब जो हैं आपके सामने आते हैं, फिर उसके बाद आप इलीगल जो है यहाँ से डंकी का सिलसिला करते हैं, जिसमें मेरी बड़ी डिटेल से कुछ वीडियोस बनी हुई हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक दे दूँगा। और उसमें बहुत सारे जो लोगों की जान भी जाती है, बहुत सारा नुकसान भी होता है। लेकिन यहाँ पे मेरा मौजू असल में ये नहीं है, लेकिन मैं वैसे एक आगाही दे रहा हूँ सबको। मेरे साथ बहुत सारे लोगों का सवाल है कि हम तुर्की से लीगल वे से यूरोप कैसे मूव कर सकते हैं या किसी और अच्छी कंट्री में किस तरह से मूव कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे तमाम तर उसी हवाले से डिस्कस करेंगे। तो देखें, एक तो सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान में आप लाखों रुपए एजेंट्स को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई एजेंट आपसे यूरोप का 20 लाख मांगता है, कोई 25 मांगता है, 30-35 लाख तक मैंने पाकिस्तान में सुना है कि जी यहाँ तक लोग जो हैं वो यूरोप के लिए लेते हैं। वो भी देखें कि भरोसा बिल्कुल नहीं है कि वो बंदा आपको वहाँ पहुँचा रहा है या नहीं पहुंचा रहा, या आपके पैसे लेके निकल रहा है, या जो भी है। काफ़ी सारे इस मामले में बहुत सारे फ्रॉड हैं। लेकिन देखें, अगर आप 20 लाख भरने के लिए तैयार हैं, 25 लाख भरने के लिए तैयार हैं, 30 लाख रुपया आप भरने के लिए तैयार हैं, देखें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आप उससे बेहतर है कि अगर जो बंदा 20 से 25 लाख 30 लाख भर सकता है, दैट मीन्स कि वो साहिब हैसियत है, वो एक मतलब स्ट्रॉन्ग आदमी है जिसके पास ऑफ कोर्स बैंक स्टेटमेंट भी होगी और मतलब अदर डॉक्यूमेंट्स भी होंगे। तो वो प्रॉपर अगर तुर्की का वीज़ा अप्लाई करे तो वो कैसा रहेगा आपको, मतलब मेरे ख्याल से वो बेस्ट वे है। अगर वो तुर्की का वीज़ा अप्लाई करे, उसको तुर्की का वीज़ा इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप एक चीज़ देखें कि अगर आप इतने पैसे लगा सकते हैं तो एजेंट्स को देने की बजाय बेहतर है कि आप उससे अपने पैसों से ट्रैवल करें, एक लग्जरी ट्रैवल करें और मतलब एक अपनी रेपुटेशन भी बनाएं, एक ट्रैवल हिस्ट्री भी बनाएं और मतलब एक ट्रैवल भी करें जिससे आपका नॉलेज, आपकी मतलब सोच बदलती है। आप डिफरेंट लोगों को देखते हैं, डिफरेंट लोगों को मिलते हैं, फिर उसके बाद जो है आपकी जनाब एक ट्रैवल हिस्ट्री भी बनती है जिसमें आपको लाइफ में और भी इससे काफ़ी सारे फ़ायदे जो हैं होते हैं। तो आप बजाय एजेंट्स को इतनी बड़ी बड़ी रकम देने की बजाय और रातों की अपनी नींद ख़राब करने की बजाय और उसमें रिस्क इतने बड़े बड़े लेने की बजाय बेहतर ये है कि आप थोड़ी सी अपनी रेपुटेशन बनाएं, ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं और इस तरह से आप ट्रैवल करें। जो पैसे आपने लोगों को देने वो अपने ऊपर लगाएं।
अपनी सोच को बेहतर करें, मतलब अपनी आप कहीं ट्रैवल करते हैं तो आपको एक अच्छा लगेगा, आपको मज़ा आएगा उसमें। आप डिफरेंट प्लेसेस देखेंगे और आपकी एक लाइफ में मज़ीद शऊर आएगा और आपको एक्सपीरियंस भी होगा, तजर्बा भी होगा और आपको आइडिया भी होगा कि आपने किस तरह से आइंदा भी ज़िंदगी में वक्त गुजारना है। तो लिहाजा यहाँ तुर्की में अगर इंशाल्लाह आप आ रहे हैं, आपको वीज़ा इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये कोरोना ख़त्म होने के बाद काफ़ी सारे लोग होल्ड पे हैं, इंशाल्लाह उनको वीज़ा मिल जाएगा। तो यहाँ पे तुर्की में वो लोग आएँ जिनके पास तहम्मुल है, कंट्रोल है अपने ऊपर, और वो अपने बर्दाश्त रखते हैं, दलेर लोग हैं, और सबसे बड़ी बात कि उनके पास बैकअप है, जो कि चाहे फैमिली से है या अपने उनकी अपना पर्सनल कोई बैकअप है। तो वो लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाएं, वो लोग ही कामयाब हो सकते हैं। और उनको मैं एक बेस्ट वे दे दूंगा, जिससे वो मुझे अक्सर लोग सवाल करते हैं कि हम यहाँ से किस तरह से शेंजन मूव हो सकते हैं या कोई अच्छी कंट्री की तरफ किस तरह से मूव हो सकते हैं लीगल वे से ना, बहुत सारे लोग पूछते हैं। देखें, अगर तो आपके पास बैकअप है तो फिर आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टर्की तक पहुंच जाते हैं लीगल वे से, और मैं आपको ये भी गारंटी देता हूं कि टर्की का वीज़ा अगर आपके पासपोर्ट पे लग गया तो दैट मीन्स कि एक पावरफुल वीज़ा जो है आपके पासपोर्ट पे आ गया है। ये टर्की का वीज़ा जो है ये एक नॉर्मल वीज़ा नहीं है, ये एक बड़ा पावरफुल वीज़ा है, क्योंकि ये एक मिलती जुलती शेंजन कंट्री है, शेंजन कंट्री के साथ है, एक गेटवे है शेंजन का, एक बहुत बड़ा दरवाज़ा है, एक बहुत बड़ी चाबी है ये शेंजन निकलने की या डिफरेंट कंट्रीज़ में से ट्रैवल करने की। ये एक बड़ी ज़बरदस्त प्लेस है और दुनिया में इस टाइम ऐसी कोई कंट्री नहीं है कि जो आपको इस तरह से जगह दे रही है, जो आपको इस तरह से 1 साल की रेसिडेंसी दे रही है और जिसको आप इजीली अप्रोच कर पा रहे हैं, वो फ़कत इस टाइम तुर्की है। और तुर्की ने यकीन करें कि बहुत सारे लोगों को अपनी आगोश में जगह दी हुई है। और देखें, आपको आते ही 1 साल की टेम्परेरी रेसिडेंस परमिट मिल जाता है यहाँ का। 1 साल आप इजीली स्टे कर सकते हैं, 1 साल में आप अपनी लाइफ सेटल कर सकते हैं, 1 साल में आप अपना प्रॉपर बिजनेस यहाँ पे सेटल कर सकते हैं। 1 साल बहुत बड़ी बात होती है। तो उसके बाद जो है मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपके पासपोर्ट पे टर्की का वीज़ा लग गया तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के ज़बरदस्त ये वीज़ा है और आपके पासपोर्ट की बहुत सारी वैल्यू हो जाती है। और उसके बाद जब आप यहाँ आ जाते हैं तो आप एक तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। अगर आपके पास बैकअप है तो मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ, जिसमें आप इंशाअल्लाह जो है लीगल वे से आप यहाँ से आप डिफरेंट कंट्रीज़ में ट्रैवल कर पाएंगे। अगर आप समझते हैं कि डायरेक्टली आप यहाँ पे आके शेंजन अप्लाई नहीं करना चाहते, तो मैं आपको डिफरेंट एक चीज़ें बताता हूँ कि अगर तो पाकिस्तान से आपका पहले तो टर्की का वीज़ा लग जाएगा, तो आप उसके साथ आप एक काम करें कि आप एक ई वीज़ा अज़रबैजान का भी साथ ले लें। आप पहले यहाँ से अज़रबैजान चले जाएं, आपके पासपोर्ट पे एक स्टैंप वो भी आ जाएगी। फिर आप तुर्की में आ जाएं। तुर्की में आके आप अपनी एक सबसे पहली जो स्टेप है आपका लेने वाला, वो आप यहाँ पे टीआर अप्लाई करें। आपकी 1 साल की रेसिडेंस नॉर्मली आपको मिल जाएगी बड़ी इजी वे से। उसके बाद जो आपका सेकंड स्टेप है, वो आप यहाँ पे एक नॉर्मल कंपनी खोल लें, अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं। उसके बाद आपका जो तीसरा स्टेप है, कंपनी अकाउंट, यहाँ पे किसी भी बैंक में आप अपना कंपनी अकाउंट खोल लें। अगर तो आप ये प्रोसेस सिर्फ शेंजन वीज़े के लिए या डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए करना चाहते हैं तो वो एक अलग बात है। अगर आप इन चीज़ों के ऊपर यहाँ पे बिजनेस करें तो वो सबसे बेस्ट बात है। क्यों? उसमें बिजनेस में एक जो रूटीन होती है वो अलग रूटीन होती है, बैंक की अकाउंट की कंडीशन अलग होती है, नॉर्मल चलाने से एक अलग होती है। कंपनी अकाउंट चलाने से आपकी जो रेगुलर होगी, आप एक बिजनेस करेंगे, आपकी पेमेंट जो है एक सर्कल में आएगी,
तो उसमें आप एक जेन्युइन बंदे फील होंगे, आपके पास एक ऑथेंटिक जो है रीजंस होंगी वीज़ा अप्लाई करने की। उसके बाद भी अगर आपको किसी किस्म की ट्रैवल हिस्ट्री में डाउट होगा तो मैं आपको बताता हूं कि उसका क्या तरीकाकार करेंगे। आप इस कंपनी को 6 महीने हर हाल में चलाएंगे, अकाउंट अपने को 6 मंथ हर हाल में चलाएंगे। देखें, उसके बीच में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनको 3 माह की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है, जो कि जिनको तो 3 माह की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होगी ना, वो तो 3 माह के बाद आप उन कंट्रीज़ पे वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट कर दें। यहाँ पे तुर्की के इर्द गिर्द जो कंट्रीज़ हैं, जैसे कि लाइक जॉर्जिया हो गया, उसके बाद रशिया हो गया, उसके बाद आर्मेनिया हो गया, यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, जैसा कि अज़रबैजान हो गया। अज़रबैजान अगर आप पहले नहीं जाते तो फिर यहाँ से होके फिर आप एक अज़रबैजान का ट्रैवल कर लें। उसके बाद आप अगर समझते हैं कि आप शेंजन डायरेक्टली यहाँ से ट्राई कर सकते हैं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री मजबूत है, आपके मामलात बेहतर हो गए हैं, तो आप डायरेक्टली कर लें। अदरवाइज़ आप ये छोटी छोटी जो तुर्की के इर्द गिर्द कंट्रीज़ हैं उनको आप ट्रैवल करने की कोशिश करें, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री मजबूत बनाएं। देखें, ये चीज़ें उनके लिए है, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। मिनिमम अगर आप किसी ऐसी कंट्री की चॉइस रखते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट है, तो आपको ज़रूर तुर्की में 7 से 8 माह तक जो है ज़रूर स्टे करना पड़ेगा और प्रॉपर तरीके से आपको जो है बैंक स्टेटमेंट चलानी पड़ेगी, और उसके बाद जो है उसके लिए आप अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि बेस्ट वे ये है कि जिसके अंदर तहम्मुल है और वो बर्दाश्त रखता है और वो यहाँ पे 6 से 8 मंथ्स निकाल सकता है, तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त हो सकता है। वो अच्छी से अच्छी कंट्री में मूव कर सकता है अपनी कंपनी के बिहाफ पे, अपनी बैंक स्टेटमेंट बेहतर बनाने के बिहाफ पे। तो आप अगर ये चीज़ें आप समझ जाएं तो यकीन करें कि आप एक कामयाब इंसान बन जाएंगे। देखें, इसमें ये होगा कि अगर आप किसी को 20-30 लाख एकदम देने की बजाय अगर आप ये छोटे छोटे स्टेप लेते हैं, तो इसमें ये होगा कि आपकी एक नेचुरल और एक रियलिटी आएगी आपके डॉक्यूमेंट्स में, आपकी सोच में, समझ में, आपके अंदर एक तजर्बा आएगा। एक आप ट्रैवल करेंगे, जब आप ट्रैवल करेंगे डिफरेंट चीज़ें आप गेन करेंगे, डिफरेंट तजर्बा आप गेन करेंगे, डिफरेंट लोगों को मिलेंगे, मल्टीनेशनल लोगों को देखेंगे, आपकी सोच बदलेगी। आपको जो है एक आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपका पहनना ओढ़ना बदलेगा, आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आएगा। और आप इससे भी यकीन करें, अगर ये पीरियड आप मेरी बातों पे निकाल जाते हैं तो आप एक दिन फील करेंगे कि आपके अंदर एक नया इंसान जाग पड़ा है, आपके अंदर एक नई चीज़ पैदा हो गई है। फिर यकीन करें, आप खुद लोगों को बताएंगे कि भाई मैं आपको रास्ता बताता हूँ कि आपने कामयाब किस तरह होना है। तो लिहाजा अगर आप इन चीज़ों पे थोड़ा सा अमल कर लेते हैं, इन चीज़ों पे अगर अपने आप को मजबूत कर लेते हैं, तो यकीन करें कि आप एक दिन कामयाब तरीन इंसान बनेंगे। और इंशाल्लाह एक दिन आप दुआएं देंगे कि यार किसी ने को मशवरा दिया था। लिहाजा अगर आप तुर्की आ रहे हैं तो ये 2 से 3 चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन पे आप स्टेप लें और अपना काम तहम्मुल से आराम से करें और इंशाल्लाह इस वे से करें, और आप प्रॉपर तरीके से इंशाल्लाह किसी बहुत अच्छी जगह में जाके बैठ जाएंगे जो कि आपके लिए लाइफ टाइम इंशाल्लाह, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए और मज़ीद लोगों को आप इंशाल्लाह फ़ायदा देंगे, जिसमें आपको ढेर सारा अल्लाह ताला की रहमत होगी और आप कामयाब भी होंगे। और आपकी वसीले से जो लोग कामयाब होंगे वो हमेशा इंशाल्लाह आपको दुआएं देंगे। और आप इंशाल्लाह एक दिन मुझे कहेंगे कि वाकई हमने किसी बंदे की बात सुन के जो थी वो अमल किया था और इंशाल्लाह हम जो है कामयाब तरीन इंसान आज बन गए। तो ये आपका बेस्ट वे है
जो लीगल मूव करने का। यकीन करें कि आप अनलीगल कोई भी एक्टिविटीज़ करेंगे, बहुत साल आप परेशान होंगे, बड़ी तकलीफ़ों में गुजरेंगे, बड़ी गंदगियों में से गुजरेंगे, और आपको फिर भी कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा वो अलग बात है। कहीं से आप डिपोर्ट हो जाएंगे, या कहीं पे पकड़े जाएंगे, या कहीं पे और आपके लिए मसले मसाइल होंगे, या फैमिली से आप 10 साल दूर निकाल देंगे। लीगल वे से ज़्यादा आप 2 से 3 साल फैमिली से दूर ज़रूर रहेंगे, लेकिन आप हमेशा के लिए इंशाल्लाह कामयाब तरीन हो जाएंगे। और उसके बाद अगर आपको टीआरपी में किसी किस्म की हेल्प चाहिए, आपको कंपनी रजिस्ट्रेट करने में भी कोई हेल्प चाहिए, उसके बाद आपको बैंक अकाउंट में कोई हेल्प चाहिए, तो आप हमारी कंपनी से पूरी पूरी हेल्प ले सकते हैं। हम लोग आपकी पूरी इस मामले में हेल्प कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आपको बड़ी ही एक प्रॉपर वे से और बड़ी मुनासब से इंशाल्लाह आपका काम किया जाएगा, बड़े इत्मीनान से इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि जिन लोगों का ये सवाल था कि हमें लीगल किस तरह से तुर्की में जो है हम लोग किसी कंट्री में मूव कर सकते हैं, उनको इंशाल्लाह इसमें प्रॉपर जो है आंसर मिल गया होगा। अगर मज़ीद इसमें कोई बात मुझसे रह गई हो या आपके ज़हन में कोई बात हो, तो आप मेरे चैनल पर भी कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में मैं आपका वेट भी करता रहता हूं कि आप मज़ीद आइडियाज़ भी दें, या मज़ीद कुछ जानकारी आप चाहते हैं तो आप उसमें कमेंट करें। इंशाल्लाह मैं उस पर प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है वीडियो एक और बना दूंगा इसके हवाले से। और इंशाल्लाह व्हाट्सअप नंबर जो मेरा स्क्रीन पे होगा उसमें भी आप मतलब एक मैसेज छोड़ सकते हैं। आजकल थोड़ा सा कोरोना की वजह से, रमज़ान की वजह से मैं थोड़ा सा मतलब एक जो है प्रॉपर आंसर नहीं कर पा रहा, थोड़ा सा आंसर देने में लेट हो रहा है, लेकिन मैं इंशाल्लाह सबको, तमाम मेरे क्लाइंट्स को, व्यूवर्स को और मेरे सब्सक्राइबर्स को मैं इंशाल्लाह प्रॉपर आंसर कर रहा हूं, चाहे 1 दिन लग जाए या 2 दिन, क्योंकि अभी कोरोना है, कोई इतनी जल्दी भी नहीं है। तो ये सिलसिला तो कोरोना के बाद ही होने वाला है। तो ये है सारी सूरत हाल यहाँ से लीगल किसी भी कंट्री में मूव करने की तमाम तर डिटेल। और इंशाल्लाह अगर आप इस वे से चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत सारी कामयाबी होगी, और आप बग़ैर एजेंट, बग़ैर किसी को इन्वॉल्व किए बग़ैर इंशाल्लाह आप अपनी तमाम तर डॉक्यूमेंटेशन यूज़ करने पे आप इंशाल्लाह नॉर्मली किसी अच्छी कंट्री में यहाँ से मूव हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको तमाम तर डिटेल इसमें मिल गई होगी। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपके सामने हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मेरे लिए दुआ गो रहिएगा आप भी, और मैं भी आपके लिए दुआ गो हूँ कि मेरे तमाम मुसलमान भाई, सबसे पहली जितने मुसलमान हैं दुनिया में, और पाकिस्तानी जितने परेशान हैं, और पाकिस्तान में जितने लोग रोज़गार के लिए परेशान है या किसी तरफ मूव करना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला उनके तमाम रास्ते आसान फरमाए। रमज़ान है, अल्लाह ताला रहमत फरमाए इसमें सब पर। और मैं सबके लिए दुआ गो हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरे लिए इसी तरह दुआ करते होंगे, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को भी लाइक करें अगर अच्छी लगे तो, और शेयर भी करें दोस्तों के साथ। और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।